कल्पना कीजिए, आप हर महीने मेहनत करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन महीने के अंत तक आपके पास बचता क्या है? यही है आज के भारत के मिडिल क्लास की असली कहानी। एक तरफ महंगाई तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ मिडिल क्लास की सैलरी लगभग स्थिर है। नतीजा ये है कि कमाई और खर्च के बीच का गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह संकट दिखाई नहीं देता। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, लेकिन असलियत में ये सब ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के सहारे चल रहा है। गरीबों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिलता है तो अमीर इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग से अपनी दौलत बढ़ाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वह बस टैक्स देता है और हर बढ़ते खर्च को खुद संभालता है। सवाल यह है कि अगर यही वर्ग जो देश की इकोनॉमी को चलाता है धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में टूटने लगे तो इसका असर पूरे देश पर क्या होगा? क्या मिडिल क्लास आज सच में एक साइलेंट क्राइसिस का शिकार बन चुका है? और अगर हाँ, तो क्या इस पर बात करना अब जरूरी नहीं हो गया है? क्या मिडिल क्लास सिस्टम का सबसे बड़ा विक्टिम बन चुका है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1991 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह साल एक टर्निंग पॉइंट था, जब देश ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो एक नई शुरुआत हुई। सरकारी नौकरियों से आगे बढ़कर प्राइवेट सेक्टर में मौके बढ़े, आईटी और सर्विस इंडस्ट्रीज तेजी से उभरी और लाखों लोग गरीबी से निकलकर एक नए वर्ग में पहुंचे जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। यही मिडिल क्लास था जिसने भारत के सपनों को शेप दिया। इन्होंने घर खरीदे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, कंज्यूमर गुड्स खरीदे और अपनी मेहनत से इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। असल में यही वर्ग भारत की कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ का बैकबोन बन गया, लेकिन इसी ग्रोथ के साथ एक हिडन ट्रैप भी तैयार हो रहा था। सरकार की पॉलिसीज अक्सर दो छोरों पर फोकस्ड है, गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी, अमीरों के लिए बिजनेस इंसेंटिव और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन दोनों के बीच खड़ा मिडिल क्लास धीरे धीरे पॉलिसी डिस्कशन से गायब होने लगा। नतीजा यह हुआ कि ये वर्ग ना तो पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहा और ना ही पूरी तरह एम्पावर्ड। यह टैक्स पेयर भी बना और कंज्यूमर भी, लेकिन पॉलिसी बेनिफिट के मामले में पीछे रह गया। यानी जिस मिडिल क्लास ने भारत की इकोनॉमी को खड़ा किया वही धीरे धीरे सिस्टम का एक इनविजिबल पिलर बन गया। आज का मिडिल क्लास ऊपर से स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा है। सबसे बड़ी समस्या है इनकम वर्सेस इन्फ्लेशन गैप। पिछले एक दशक में मिडिल क्लास की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसी समय खाने पीने की चीजें, स्कूल फीस, हेल्थ केयर और घर के खर्चों में भारी उछाल आया है। इसका सीधा मतलब है कि कमाई लगभग वही है, लेकिन खर्च कई गुना बढ़ चुका है। यानी हर महीने बजट बनाना अब सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक फेक लाइफस्टाइल इल्यूजन भी बन चुका है। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, नई कार, नया फोन, अच्छा घर, लेकिन असलियत यह है कि यह लाइफस्टाइल सैलरी से नहीं बल्कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पर टिका हुआ है। लोग अपनी अर्निंग से ज्यादा खर्च कर रहे हैं ताकि नॉर्मल दिख सके। यही हमें ले जाती है ईएमआई ट्रैप की तरफ। गरीबों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिलता है और इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग से खुद को सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास ना तो सब्सिडी के दायरे में आता है और न ही वेल्थ बिल्डिंग टूल का पूरा फायदा उठा पाता है। कमाई सीमित, खर्च अनलिमिटेड और सुरक्षा लगभग शून्य। और यही कारण है कि आज का मिडिल क्लास एक साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस जी रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर महीने महसूस होता है। क्या ये स्थिति सिर्फ संयोग है या सिस्टम की कमजोरी? भारत में पॉलिसीज अक्सर उन ग्रुप के हिसाब से बनती है जिनका सीधा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो। गरीब वर्ग बड़ा वोट बैंक है, इसलिए वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं अमीर वर्ग इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के जरिए इकोनॉमी में तेजी देता है, इसीलिए उन्हें पॉलिसी सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन मिडिल क्लास ये ना तो यूनाइटेड वोट बैंक है और न ही इसकी कोई स्ट्रॉन्ग लॉबिंग पावर है। यह फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग प्रायोरिटीज में बटा हुआ है। इसी वजह से इसकी समस्याएं पॉलिसीज डिस्कशन में पीछे रह जाती हैं और धीरे धीरे मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग बन जाता है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लेकिन सबसे कम सुना जाता है। भारत में टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा दबाव मिडिल क्लास पर ही आता है।
देश की कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स देने वाले सिर्फ लगभग 7 से 8 करोड़ लोग हैं। और इन टैक्स पेयर में सबसे बड़ा हिस्सा अगर कोई है तो मिडिल क्लास का है। मतलब साफ है कि देश की इकोनॉमी चलाने के लिए डायरेक्ट रेवेन्यू आता है, उसका बड़ा भार जो है एक छोटे वर्ग पर है। मिडिल क्लास अपनी सैलरी से डायरेक्ट टैक्स देता है और फिर खर्च करते समय जीएसटी, फ्यूल टैक्स, सर्विस टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है, यानी कमाई पर भी टैक्स और खर्चा पर भी टैक्स। लेकिन इसके बदले में ना सिग्निफिकेंट सब्सिडी मिलती है और ना ही कोई खास रिलीफ। यानी मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स पेयर नहीं बल्कि सिस्टम का प्राइमरी फाइनेंसर बन चुका है और यही कारण है कि ये वर्ग लगातार प्रेशर में है। भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2025 में लगभग 8% से बढ़कर 17 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गए, जिससे साफ है कि टैक्स वसूली लगातार बढ़ रही है। इस समय सरकार टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए नए आयकर सुधारों पर भी काम कर रही है। जैसे टैक्स रिबेट की सीमा 7 लाख से बढ़कर 12 लाख करने का प्रस्ताव है। वहीं हालिया स्टडी के अनुसार भारत का मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दशकों में देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग बन सकता है। पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की लगभग 31% आबादी मिडिल क्लास की थी, जो 2031 तक 38% और 2047 तक लगभग 60% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में 1 अरब से अधिक भारतीय मिडिल क्लास का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर बाजारों में से शामिल हो जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा पर कई परिवार ने अपनी आय का 20 से 30% तक खर्च कर देते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत हर साल लगभग 14% तक बढ़ रही है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति पर बढ़ता दबाव जारी रहा तो इसका असर पूरे देश की ग्रोथ और कंजम्पशन डिमांड दोनों पर पड़ सकता है। मिडिल क्लास इस देश का सिर्फ एक इनकम ग्रुप नहीं है, यह भारत की इकोनॉमी का शॉक एब्जॉर्बर है। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो महंगाई बढ़ती है, जॉब्स घटती हैं या पॉलिसीज बदलती हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर पड़ता है। अगर यही वर्ग लगातार प्रेशर में टूटने लगे तो सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी प्रभावित है, क्योंकि यही लोग कंजम्पशन करते हैं, टैक्स देते हैं और ग्रोथ को सस्टेन रखते हैं। अगर मिडिल क्लास फाइनेंशियली कमजोर हो गया तो मार्केट डिमांड गिरेगी, बिजनेस लो होंगे, जॉब्स और कम होंगी और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। क्या भारत में मिडिल क्लास होना अब एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रिस्क बनता जा रहा है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।